अच्छा बच्चों देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों हम लोग? यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर। अच्छा देखो बच्चों, हमने पढ़ रखा है वेक्टर क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसा अभी बताया था मैंने आपको, जैसे मान लो वेक्टर ए है, जैसे हमारे पास क्या है, मान लो वेक्टर ए है। सुनो बच्चों, वेक्टर ए है, मान लेते हैं कोई फोर्स की क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या होगा, 50 न्यूटन मान लेते हैं। तो 50 न्यूटन तो क्या आ गया, डायरेक्शन उसकी मैग्नीट्यूड आ गया। 50 न्यूटन क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी इसकी। तो मान लेते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लेते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये क्या है, पूरा प्रॉपर वेक्टर है, वेक्टर ए। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो बच्चों हम बात कर रहे थे वेक्टर ए के बारे में। अगर मान लो वेक्टर ए क्या है, 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। वेक्टर ए क्या है, 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो यूनिट का मतलब क्या होता है 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो सिंबल कैसे होता है बच्चों, जैसे कि मान लो वेक्टर ए है ना, अगर मान लो हमारा वेक्टर ए है ये, तो वेक्टर को देते हैं ऐसे साइन। लेकिन अगर वो यूनिट वेक्टर होगा तो उसके ऊपर बनाएंगे कैप और रीड क्या करेंगे उसको, ए कैप। क्या रीड करेंगे, ए कैप। इसका मतलब क्या होता है कि 1 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 न्यूटन है। मतलब जो वेक्टर ए था ये उसी का क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हाँ, हमेशा 1 होगा, 1। अब वो क्वांटिटी कोई भी टाइप की हो, यूनिट उसमें वही वाली आएगी। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मतलब भी क्या होता है, 1। ठीक है, अब डायरेक्शन जो इसके पेरेंट वेक्टर की होगी, जैसे कि मान लो ए था ना, ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड तो उसका 1 रहेगा हमेशा, नाम ही है यूनिट वेक्टर, पर डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी जो इसके वाली थी। तो टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ए वेक्टर क्या था, 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, और ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होएगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा बस, है ना, 1 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आया। तो मान लो हमें निकालना है, जैसे कि मान लो अगर हमें बाकी चीज़ों का निकालना है यूनिट वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए कैप का क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आप खुद सोचो, यहाँ पे क्या है, 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे क्या है सिर्फ 50, तो 50 से 50 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, क्या फॉर्मूला होता है, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, 12th तक काम आएगा। किसका फॉर्मूला है ये, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसका फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर का। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा देखो, तो बच्चों जो यूनिट वेक्टर होता है, ए कैप होता है, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है ना, तो कोई डिफाइंड नहीं है ना, हम अपने फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अलग अलग वैल्यू के अलग अलग यूनिट वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पर कुछ यूनिट वेक्टर्स फिक्स होते हैं, है ना, जिनका मतलब फिक्स है पहले से। ठीक है, उनका क्या है, जो प्री डिफाइंड है। जैसे कि मान लो बच्चों ये है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, मतलब ये क्या है, हमारी जेड एक्सिस है। तो देखो बच्चों, तो देखो ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, जेड एक्सिस है। तो देखो मान लो अगर कोई वेक्टर है, 50 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो कितना बड़ा लिखना पड़ रहा है ना, 50 न्यूटन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस मतलब कितना ज़्यादा वो है, तो एक्स एक्सिस को हमने एक मतलब कि देखो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ए वेक्टर 50 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, तो टुवर्ड्स नॉर्थ मतलब इतना बड़ा लिख दिया हमने, है ना। हाँ, तो अगर मान लो ऐसा कुछ होता है कि बी वेक्टर मान लो कोई है, वो है 20 टुवर्ड्स या 20 मीटर टुवर्ड्स एक्स एक्सेस, तो उसके बाद 20 इतना बड़ा ना लिख के, टुवर्ड्स का मतलब क्या, एक्स एक्सिस का मतलब क्या, सिंपल आई कैप। देखो बच्चों, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर फिक्स होता है, क्या होता है, आई कैप। वाई का फिक्स होता है, क्या होता है, जे कैप। और जेड का फिक्स होता है, क्या होता है, के कैप। एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर फिक्स है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आई कैप। आई कैप का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस। जे कैप का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स वाई एक्सिस। और के कैप का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स
जेड एक्सिस। तो मान लो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि 50 न्यूटन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो मैं उसको सिंपल क्या लिख सकता हूँ, 50 आई कैप, कि 50 है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है उसकी, एक्स एक्सिस की तरफ है। तो काफ़ी छोटे में हो गया ना काम, है ना। अगर मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 30 टूवर्ड्स वाई एक्सिस, तो टूवर्ड्स वाई एक्सिस से क्या लिख सकता हूँ मैं, 30 जे कैप। समझ में आया। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन को प्रोवाइड करना, ठीक है। क्यों, ओके। तो जैसे कि मान लो 50 आई कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना आई कैप का, 1 है ना, 1, ये यूनिट वेक्टर है। तो क्या इसके मैग्नीट्यूड पर कोई असर पड़ेगा, 50 है तो 50 ही रहेगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी है, एक्स की तरफ, तो उसकी वजह से इसकी डायरेक्शन भी क्या हो गई, एक्स की तरफ हो गई। समझ में आया। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है, क्या होती है बस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर हमें प्रोवाइड करनी होती किसी को, तो वहाँ पे क्या लगा देते हैं हम लोग, उसका यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। जैसे कि मतलब 50 न्यूटन टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो एक्स की जगह क्या लगा दिया, आई कैप लगा दिया। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो मैग्नीट्यूड तो 50 ही रहेगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक्स वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा वेक्टर लगाया है, एक्स एक्सिस वाला लगाया है। तो एक्स एक्सिस के लिए फिक्स होता है क्या, आई कैप, वाई के लिए फिक्स होता है क्या, जे कैप, और जेड के लिए फिक्स होता है क्या, के कैप। समझ में आया सबको, पक्का, अच्छे से आया। एक बार जरा बनाओ उसको, ये वाला बना लो पूरा, ये पूरा। अच्छा देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, किसके अलोंग, इस वेक्टर ए के अलोंग, है ना। मतलब कि देखो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन तो क्या होती है, 1 होती है ना, पर उसकी डायरेक्शन होती है ना किसी और वेक्टर के अलोंग। जैसे कि मान लो अभी हमने पढ़ा था ए वेक्टर इज इक्वल टू 50 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ, तो ए कैप क्या था, 1 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ, है ना। तो मतलब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, पर उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, किसी न किसी और दूसरे वेक्टर के अलोंग होती है ना। तो हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, किसके अलोंग, इस वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग निकालना है। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों मुझे बताओ, मुझे फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर है तो हमें ए कैप निकालना है, हमें क्या निकालना है, ए कैप निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका, ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों याद रखना, यहाँ तो हमें मैग्नीट्यूड दे नहीं रखा, यहाँ तो हमें इस फॉर्म में दे रखा है कि भाई 3 आई कैप, 2 जे कैप, 4 के कैप। तो जब भी आपको वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा होता है, इस फॉर्म को बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म, आगे पढ़ने वाले हम लोग इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट फॉर्म बोलते हैं ना। अगर आपको कभी भी वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा होता है और आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड बच्चों, हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का अंडर रूट। फॉर्मूला क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर का अंडर रूट। वेयर ए क्या होता है, ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, और ये हमारा क्या होता है, सी होता है। तो देखो ए वेक्टर क्या है, ये पूरा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड लिखना है। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ना, मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, ए वेक्टर का। देखो रूट के अंडर में ए का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब माइनस के 2 का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों, 9 प्लस 4 प्लस 16 कितना आ गया, रूट के अंदर में 29, रूट के अंदर में 29। तो ए वेक्टर तो पूरा लिख दिया मैंने, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड लगाऊंगा नीचे कितना, 29, रूट 29। अब ये रूट 29 सबका है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, रूट 29 क्या है, सबका है। तो क्या हो जाएगा, रूट 3i रूट 2j और 4/√29 के। समझ में आया, यही है आपका आंसर बच्चों, यही आपका आंसर है। पर हम लोग पता क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। इसके मैग्नीट्यूड, आंसर नहीं मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था ना। तो हम निकाल के देख सकते हैं, निकाल के देखें। आपको आंसर एग्जाम में इतना ही करना है, पर आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ मैं, आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना। तो दिखाता हूँ आपको मैं कि इसका मैग्नीट्यूड 1 कैसे है। क्या फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड निकालने का, अभी बताया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अगर हमें सिर्फ एक क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो, जैसे कि ऐसे इसका, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो साइड में दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ देखो ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 3/√29 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब -2/√29 का स्क्वायर,
सी का स्क्वायर मतलब 4/√29 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √29 क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और क्या बचेगा 29, 4/29 और यह क्या बच जाएगा 16/29। अगर बी, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, /29, ऐसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, /29। अब नीचे का बेस सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सीधा 29 और ऊपर का प्लस करके क्या आएगा 29, तो 29 कट जाएगा, तो √1 और 1 = 1। समझ में आया? तो मतलब कि ये हमारा यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आया है। समझ में आया? तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं हमारा आंसर सही आया कि नहीं आया। समझ में आया? तो यहीं तक करना है, वो तो आपको दिखा रहा था मैं, क्योंकि हम लोग पता है जब निकालते हैं हमें हमारा एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारा आंसर 1 आना चाहिए मैग्नीट्यूड का, और हमारा ऐसा आ गया, कहीं से 1 दिख रहा है, पर ये वेक्टर है पूरा, ये प्रॉपर वेक्टर है विद डायरेक्शन आई जे के क्या बता डायरेक्शन बता रहा है ना, आई बता रहा है टुवर्ड एक्स एक्सिस, जे बता रहा है टुवर्ड वाई एक्सिस, के बता रहा है टुवर्ड जेड एक्सिस। ये बोल रहा है कि ये इतना है एक्स की तरफ, इतना है ये वाई की तरफ, और इतना क्या है ये जेड की तरफ, है ना। तो सब कंपोनेंट मिला के वो बनाया गया है। तो यह आंसर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर आपको देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 आया कि नहीं आया, तो इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं। समझ में आया? 1 आता है मैग्नीट्यूड। आपका एग्जाम में बस इतना ही करके आना है। समझ में आया? सबको आया? नोट डाउन करो जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क में ट्राई करना। क्या निकालना है आपको? वही सेम यूनिट वेक्टर निकालना है। वेक्टर ए है तो ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था अभी, वही ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। ओके।